देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। सही है, तो आगे चलने से पहले वही कहूँगा जो दूसरे यूट्यूबर्स कहते हैं, पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ें। तो भले आपने स्किप कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले। तो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, याद रखिएगा। और तीसरी रिलेटेड चीज़ होती है अकाउंट्स। ये तीनों इंटरलिंक सब्जेक्ट्स होते हैं आपस में, और इन तीनों को कॉम्बिनेशन को कहा जाता है कॉमर्स। तो ये कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर मैं आपको खाली एक छोटा सा इंट्रो टाइप दे रहा हूँ। मैं आपको कोई चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 स्टार्ट नहीं करा रहा, मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले एक टर्म है, उसका नाम है नीड्स। नीड्स, अब नीड्स क्या होती हैं हमेशा याद रखिएगा। नीड्स कभी भी सेल फ़ोन इस्तेमाल करना, नीड्स कभी भी टेबल पे बैठ के खाना खाना, नीड्स कभी भी खेलना कूदना नहीं होती। नीड्स आर द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, विदाउट इट ह्यूमन कैन सर्वाइव। यहाँ पे लिख देते हैं इसेंशियल फॉर लाइफ, विदाउट इट ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, मेरे ख्याल से आप लोग सोच चुके होंगे मेरे से पहले। नंबर 1 खाना, नंबर 2 पानी, नंबर 3 क्लोथिंग, नंबर 4 शेल्टर। इन सब की ज़रूरत होती है। अगर शेल्टर और क्लोथिंग को हटा भी दें तो फूड और वाटर तो मेन ज़रूरत है हर इंसान की, इवन के तो जानवर की भी इसेंशियल्स होती हैं। सही है। दूसरा जो हमारे पास टर्म है वो है वांट्स। ये दोनों बिजनेस में भी दोनों टर्म्स आएंगे आपके पास, और ये दोनों इकोनॉमिक्स में भी आएंगे, तो ध्यान देगा, सही से समझिएगा। वांट्स क्या होती हैं भाई? नीड है आपकी इसेंशियल्स ऑफ लाइफ, जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। वांट्स आपकी क्या? विशेस। वांट्स क्या है आपकी? यहाँ पे लिख देते हैं ऑल द कंफर्ट्स एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। सही है, लग्जरीज ऑफ लाइफ, ऑल द कंफर्ट्स। अब इसकी हम एग्जाम्पल कैसे देंगे? सोचो भाई, नीड भी है, वांट भी है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब इंटरकनेक्टेड तो हमें कोई एक एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी बड़ी अच्छी सी, नीड्स और वांट के दरमियान। तो हम पहली जो एग्जाम्पल थी हमारी नीड्स की, क्या थी? फूड। तो हम फूड को वांट से कंपेयर करके देखते हैं। फूड इज आवर नीड्स, बट जिंगर बर्गर या जिंगर बर्गर पिज़्ज़ा, जो भी जो आपको अच्छा लगता हो, इज़ योर वांट, इज़ योर वांट्स। इससे क्या समझ आया कि भाई कंफर्ट और लग्जरी ऑफ लाइफ है। यहाँ तो वांट्स का मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी ख्वाहिश है। फूड खाना खाना है, खाना तो भाई दाल में पत्थर होते हैं, जब भी खाना ही कहते हैं उसको। सही, चपाती जल जाए खाना ही होगी, लेकिन आप खाओगे नहीं उससे। आप हमेशा उस चीज़ को पहले चल दीजिएगा जो आपको पसंद है। जिंगर बर्गर आपको पसंद होगा, आपको बर्गर पसंद होगा, आपको आपको पिज़्ज़ा पसंद होगा, आपको बारबेक्यू पसंद होगा, आप वो सब इस्तेमाल करोगे। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि ऑल द कंफर्ट आपको चाहिए। आपको उसके अंदर नीड जो है उसको पूरा करने के लिए आपको लग्जरी चाहिए, आपको करना पड़ेगा पूरा। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप दाल में पत्थर तो नहीं खाओगे, आप खाओगे जिंगर बर्गर रोटी। भले दाल खा लोगे, दाल पत्थर वाली दाल नहीं खाओ, जो अच्छा लगेगा वो खाओगे। सही है, तो यही है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, नीड्स इज़ एनीथिंग विच हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। ये वांट्स की एग्जांपल हो गई कि सेटिस्फाई करना है नीड को, वो आपकी वांट है। देखो, नीड्स इज एनीथिंग विच हैज़ टू बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई कैसे करोगे? अब मैं इसको इस वाली एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाऊंगा। हंगर इज़ योर नीड। सही है, हंगर आपको पूरी भगानी है तो आपको फूड चाहिए, बट यू नीड टू सेटिस्फाई इट। हंगर इज़ योर नीड बट यू नीड टू सेटिस्फाई इट। हंगर फूड आएगा, इज़ योर नीड,
बट यू नीड टू सेटिस्फाई इट। जिंगर बर्गर के ज़रिए आप इसको सेटिस्फाई कर देते हो। अच्छा, तो ये हो गया हमारा नीड्स और वांट्स। ये मैंने खाली इंट्रो के लिए मैंने ऐसे किया था ताकि पहली क्लास होती है तो हमेशा इंट्रो वाली होती है, तो इंट्रो के हिसाब से मैंने चलाऊँ। अच्छा, तो आगे मैं बढ़ता हूँ और आपको एक और नई टर्म लॉन्च करूँ बताता हूँ क्या है वो। आपको बिजनेस के चैप्टर 1 चैप्टर 2 और इको के चैप्टर 1 चैप्टर 2 में बार बार मिलेंगे, शायद इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल मिलेंगे क्योंकि आप सही से पढ़ेंगे तो। रिसोर्सेस, व्हाट आर रिसोर्सेस? नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए होती है। क्या बोला मैंने? नीड्स मतलब फूड, फूड चाहिए, रिसोर्स चाहिए। वांट चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, नया घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स की हम लोग यहाँ पे पूरी एक डेफिनेशन लिख देते हैं। टू सेटिस्फाई योर नीड्स और wants इज रिसोर्स। क्या बोला मैंने भी? सही बोला। नीड क्या है आपकी? फूड है। अब आपने फूड में सोचा है कि आज हम लोग बर्गर खाते हैं बाहर का। बर्गर खाने के लिए क्या चाहिए होगा आपको? पैसे चाहिए होंगे। इट कुड बी एनीथिंग सच एज मनी। सही है। रिसोर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मनी भी आता है और बहुत सारी चीज़ें उसके अलावा भी आती है जो हम आगे आगे बढ़ेंगे। सही है। तो रिसोर्स भी हमने आपको समझा दी क्या होता है रिसोर्स। नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्स चाहिए होता है भाई। आप अगर आप मिडिल क्लास के हो तो भी रिसोर्स चाहिए, हायर क्लास के तो भी रिसोर्स चाहिए। हाँ, अगर आप लोअर क्लास के हो तो हो सकता है कि आप बगैर रिसोर्स के खाना वाना खा सकते हो, लेकिन वो फिर आप गुर्बत की हालत में होंगे इसलिए। लेकिन आपको रिसोर्स चाहिए होगा। सही है। अच्छा, एक बात रहेगा यहाँ पे कि नीड्स एंड वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड, कभी लिमिट नहीं होती उनकी। नीड के मतलब मैंने कल खाना खाया था, एग्जाम्पल मैंने दाल चावल खाया, सही है। अब आज मेरा दिल चाह रहा है आज बिरयानी खाने का, तो ये मेरी क्या है? ये मेरी वांट्स हैं। कल दाल चावल खाया था, आज जिंगर खाने का दिल चाह रहा है, कल खिचड़ी खाऊंगा, परसों पुलाव खाऊंगा, दिल चाह रहा है, फिर बिरयानी खाऊंगा, दिल चाह रहा है ना। ये लग्जरीज है कंफर्ट करने के लिए। नीड्स कभी अनलिमिटेड नहीं होता। आपको पानी और खाना तो खाना ही पड़ेगा ज़िंदा रहने के लिए। उसके अलावा हज़ारों चीज़ें अलग होती हैं नीड्स के अंदर। सही है। पैसा भी आपके आजकल नीड्स है। ट्रांसपोर्टेशन भी आजकल हमारी नीड्स है। क्यों? क्योंकि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन यू कैन नॉट ट्रेवल। पैदल जाओगे क्या सदर से लेके फेडरल बी एरिया तक? पैदल जाओगे राशिद मैदान रोड से लेके सदर तक? नहीं जा सकते भाई, पैदल नहीं जा सकते। जाओगे एक एक दिन लग जाएंगे आप लोगों को, नहीं चल सकते इतना। अब इतनी ताकत नहीं है हमें कि हम चलें। नेक्स्ट जो है हमारी टर्म वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इज गुड्स। सही है। गुड्स से मुराद मेरा क्या हो गया? टेंजिबल, मतलब चेयर। सही है, जो आपको दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास है, ये क्या है? ये गुड्स है। क्या है ये? गुड्स है। क्या है ये? ग्लासेस हैं, स्पेक्टिकल्स हैं। सही है, ये गुड्स है जो हमें दिख रही है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं सर्विसेज। इसकी यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, चेयर गुड्स की, ये वाले गुड्स की। और सर्विसेज की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखें तो टीचिंग। सही है, या जो भी प्रोफेशनल जो आपको दिख नहीं रहा मतलब प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, बट ये भी एक प्रोडक्ट में शुमार होता है। सही है। चले जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो बात करता हूँ मैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करूँगा। सही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डिसाइड हाउ टू यूज आवर रिसोर्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड वांट्स। इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट्स है ये नहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है। सही है। कैसे? सोचो, नीड्स है आपके पास और वांट्स है, लेकिन आपका जो बजट है महीने का वो 10,000 रुपये महीना है। सही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10,000 रुपये में आप खाना पीना करना है, आपको कुछ भी हो जाए, तो आप रोज़ाना तो बिरयानी खा नहीं सकते। सही है। रोज़ाना पुलाव भी नहीं खा सकते, रोज़ाना खिचड़ी भी नहीं खा सकते, रोज़ाना चटनी भी नहीं खा सकते, रोज़ाना अलग अलग आइटम चाहिए होता है। दिल कहता है, नीड है ट्रांसपोर्टेशन।
रोज़ाना आप एसी वाली गाड़ी में तो जा नहीं सकते भाई। अगर आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, एग्जाम्पल दे रहा था ये वाली खाली, 10,000 रुपये सैलरी है, रोज़ाना आप जिंगर भी नहीं खा सकते, रोज़ाना एसी वाली गाड़ी भी नहीं जा सकते। आप कभी कभी जा सकते हो, कभी आपको पब्लिक बस करनी पड़ेगी, कभी आपको दाल रोटी खानी पड़ेगी, कभी आपको कुछ खाना पड़ेगा, कभी आपको भूखा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बजट के अंदर रहना है। इट डिसाइड्स हाउ टू यूज आवर रिसोर्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड वांट्स। यहाँ पे लिख दूँ, डिसाइड्स हाउ to use our resource according to our needs और wants। ये दोनों अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन सैलरी आपकी 10,000 रुपये, तो आपको इसको लिमिट करना पड़ेगा। लिमिट से मुराद मेरा नहीं है कि रोक दोगे, लिमिट से मुराद आपकी ख्वाहिशात को लिमिट करना पड़ेगा। नीड तो करनी है, पानी तो पीना ही पीना है, लेकिन खाना जो खाना खा रहे हो ना आप, उसके बाद आप पैसा बचा सकते हो। ये हमारी एक और टर्म हो गई। नेक्स्ट